व्यक्ति धन्य है जिसने अपनी जिंदगी में जवानी को भोगा है और जवानी को देखा है। कोई विशेष साधना है जिसके माध्यम से जीवन में उमंग, जोश, क्षमता, यौवन और चेतना आ सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्र झूठे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है? उन पूर्वजों की हमें क्या जरूरत है? क्योंकि हम वापस जिंदगी में वो क्षण देखें कि जवानी है क्या चीज, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वरोयम वदेयम भवन्त्यापनित्यम गणेशम वदामि भवनित्य रूपम शिवोहम सरोयम देव्यो वदेन्यम चिंत्यम विचिंत्यम कामम प्रमेयम। यह श्लोक मैंने अनंगोपनिषद से लिया है। और अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग नहीं हो। अनंग का नाम है कामदेव। अनंग का तात्पर्य है गृहस्थ जीवन। अनंग का तात्पर्य है पुत्र पौत्र। अनंग का तात्पर्य है, अर्थ है कि हमारे जीवन में हमारे वंश बढ़ता रहे, और पूरे वंश को अनंग कहते हैं। और इसलिए कि हमारे जीवन में जो कुछ है और पूरे जीवन का सार है तो वह अनंग है। सार इसलिए है कि जीवन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल्यावस्था, फिर यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था। और तीनों अवस्थाओं का जो क्रीम पीरियड है, जो महत्वपूर्ण पीरियड है, जिसमें बड़ा तूफान होता है, वेग होता है, काम करने की क्षमता होती है, वह यौवन का पीरियड है। और यौवन अपने आप में संपूर्ण जीवन का एक सारभूत तथ्य है। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसने अपनी जिंदगी में जवानी को भोगा है और जवानी को देखा है। और जवानी में हमारे टाइम में कहा जाता था कि ये जवान है, बहुत जवान है, ये चलता है तो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, इतना जोर से पैर पड़ता है कि जमीन में इतना हिस्सा धंस जाता है, खड्डा बन जाता है। जवानी उसको कहते थे। जो पहाड़ों से टकरा जाता था, तूफान से खेलता था, उसको जवान कहते थे। जवानी का मतलब है एक उफान हो, समुद्र में ज्वार हो सीने में। और वक्षस्थल को कहा गया, सीने को कहा गया कि समुद्र की तरह उमड़ता हुआ वक्षस्थल हो। तो दूसरे श्लोक में यह कहा है कि स्त्री केवल जवान के पास जा सकती है, स्त्री जवानी के वशीभूत हो सकती है। आंख में चमक हो और सामने वाले पर ऐसा लगे कि आंख धंस जाए उसके अंदर। जब आदमी की आंख में धंस जाए तो औरत की मामूली चीज होती है। और यदि ऐसे जवान नहीं है तो भी जवान हो सकते हैं। फिर श्लोक में ये और बात नहीं। तीसरे लाइन में यह कहा है कि कोई विशेष साधना है जिसके माध्यम से जीवन में उमंग, जोश, क्षमता, यौवन और चेतना आ सकती है। और श्लोक कह रहा है कि उस अनंगोपनिषद में कहा है कि इस अनंगोपनिषद के, इस शास्त्र के अलग अलग शास्त्र किताब है। अनंगोपनिषद भी एक किताब है जो भगवान शिव ने लिखी। और भगवान शिव वो थे जिसने अनंग को समाप्त कर दिया था। यह शिव पुराण में वर्णित है। मगर शरीर अनंग को झेलने के लिए, उस साधना के लिए केवल जरूरी है कि आपके पास एक रास्ता हो, जो रास्ता यौवन की ओर जाने वाला हो, उमंग की ओर जाने वाला हो, जोश की ओर जाने वाला हो, ताकत की ओर जाने वाला हो। कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। और वो कह रहा है अनंगोपनिषद की उस मंत्र के माध्यम से जो तुम्हें गुरु बताए, उस रास्ते पर चल करके यदि आप पूर्ण यौवन प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चय ही पुष्प देहावसरा आप एक क्षण में आपके सामने उपस्थित होती ही है। संभव ही नहीं है कि आप आवाज दें रुक नहीं सकती। स्त्री रुक जाती है तो यौवनी क्या हुआ? यदि ऐसा है तो पुष्प देहावसरा एक आवाज पर उपस्थित होती ही है उस साधक के पास में। तो इसका मतलब ये हुआ पुष्प देहावसरा आपने साधना की, इसके साथ एक और साधना होनी चाहिए जो आपको यौवन प्रदान कर सके, जो आपको पूर्णता प्रदान कर सके, जो उसको पौरुषता प्रदान कर सके, जो आपको आनंद प्रदान कर सके। और वह रास्ता उस श्लोक के अनुसार कि उसके लिए एक मंत्र है जो गोपनीय मंत्र है। ये पुष्प देहावसरा का यही मंत्र है, दूसरा मंत्र इसका हो ही नहीं सकता। यह संभव है। मगर इसको अनंग पुष्प देहा मंत्र बनाना हो, क्योंकि उनके लिए मंत्र था उस समय जब यौवनवान थे ही आदमी, उसलिए उस यौवन को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मगर आज के युग में उसको एक एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। और वह है ओम अनंग ऐं श्री पुष्पदेहा वरवरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। ओम अनंग ऐं श्री पुष्पदेहा वरवरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। और इस प्रकार के मंत्र को आपको कैसे जपना चाहिए? जब आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, आप रात को, और मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई बहुत महानता भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसा होता ही है। आपके मन में कमजोरी इसलिए आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप साधना करें और भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं हो या पुष्प दिया प्रत्यक्ष नहीं हो तो फिर फायदा भी क्या हुआ? साधना करने से क्या फायदा हुआ? फिर शिव के मंदिर जाप करने से क्या फायदा हुआ? कहीं कहीं कमी। इस पुष्प देह में भी जब आप साधना करें तो अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन करके बैठे। कम से कम कुल मिलाकर के आपको 300 मालाओं की आवश्यकता है मंत्र जाप में यौवनवान और स्वस्थ बने रहने के लिए। पहले एक रात्रि में ही मंत्र जाप कर लेते 300 मालाएं, छोटा मंत्र है, मगर आप 2 या 3 दिन में ऐसा संपन्न कर सकते हैं। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।